नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में मतलब कंस्ट्रक्शन बिजनेस और देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। कंपनी बहुत छोटा है, करीबन-करीबन 2300 करोड़ के आसपास इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। तो छोटा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का जो ग्रोथ है, वो क्या फ्यूचर में बड़ा हो सकते हैं? क्योंकि कंपनी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट मिल रहा है, क्या वो उसी प्रोजेक्ट से कंपनी फ्यूचर में बड़ा हो पाएँगे? तो चलो मैं आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी को एक रेलवे गवर्नमेंट से एक नया प्रोजेक्ट मिला है। तो वो प्रोजेक्ट कौन-सा है और कितना बड़ा है और इसका मतलब कितने दिनों तक उस प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलते जाएँगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है अशोका बिल्डकॉन। तो अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड एक एक कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है और इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप मैं पहले बता चुका 2300 करोड़ के आसपास है। कंपनी की एक बार वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो कंपनी का बिजनेस क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। ये जितने सारे हाईवेज होते हैं, जितने सारे मतलब जितने सारे पुल्स होते हैं वो भी बनाते हैं। आप देखेंगे जितने सारे मतलब फ्लाईओवर होते हैं वो भी इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ और भी देखेंगे, आप देखेंगे तो जितने सारे मेट्रो स्टेशन आप देखते हैं, जितने सारे मेट्रो है, जितने सारे ब्रिज बनते हैं, तो रिवर के ऊपर वो भी इसी कंपनी के कंस्ट्रक्शन है। तो इसका जो मेन बिजनेस है वो टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। आप इस कंपनी का साइट विजिट करके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से ब्रिज के ऊपर कंस्ट्रक्शन इसी कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए इसीलिए मैं बोलूंगा क्योंकि कंपनी का सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टोल प्लाजा मतलब टोल्ड आपको टोल टैक्स सॉरी टोल प्लाजा बोल दिया, माफी चाहता हूँ। टोल टैक्स के ऊपर भी कंपनी ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। साथ ही साथ कोई कंपनी अभी नया एक प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो चुके हैं, वो है सोलर प्रोजेक्ट। हर कोई सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो रहा है। ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि फ्यूचर में इस बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो थोड़ा थोड़ा करके चेंज भी हो रहा है। साथ ही साथ रेलवे सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने का काम करते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो जितने सारे पेट्रोल पंप है, सीएनजी जो पंप है, पेट्रोल पंप आप सीएनजी का जो पंप होते हैं, इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंपनी करते हैं। तो कंपनी का पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंपनी का टोटल 400 प्लस मेंबर्स है। साथ ही साथ 41 मतलब नो नो ऑब्जेक्शन यहाँ पे कंपनी काम कर चुके हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। और साथ ही साथ मतलब 11,500 लेन बना चुके हैं। 11,500 लेन किलोमीटर्स मतलब जो रोड होते हैं वो 11,500 कंपनी इतने लेंथ बना चुके हैं रोड्स का। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं 30,000 यहाँ पे देखिए विलेजेस के ऊपर कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर चुके हैं। और साथ ही साथ आप बाकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं कितने साल का कंपनी का एक्सपीरियंस है, 40 का एक्सपीरियंस है और कंपनी कितने बड़ा हो चुके हैं उसके भी बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी के बारे में जो मेन पॉइंट्स है, कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला वो प्रोजेक्ट आपको देखना चाहिए क्योंकि कंपनी देखिए कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाईवेज के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, पावर सेक्टर के ऊपर, रेलवेज के ऊपर, यहाँ पे बिल्डिंग्स के ऊपर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सीएनजी के मतलब जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, वाटर्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कंपनी को रेलवे सेक्टर से फिर से एक नया प्रोजेक्ट मिला। पहले भी तो प्रोजेक्ट मिला था, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। अभी नया एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है, उसके ऊपर भी कंपनी काम करने वाला है। तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर में इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। आप इस न्यूज को बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अशोका लेलैंड, अशोका लेलैंड नहीं, अशोका बिल्डकॉन, माफी चाहता हूँ। अशोका लेलैंड अलग है और अशोका बिल्डकॉन अलग है। तो अशोका बिल्डकॉन जो है, अब देखिए स्पूट्स ऑन बिग, यहाँ पे देखिए बेगिंग LOA फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो कंपनी को जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला, कहाँ से मिला आप देख सकते हैं। अशोका बिल्डकॉन एडवांस 3.776% रुपीज 85.55 आफ्टर द कंपनी अनाउंसमेंट। इसका मतलब है कितना परसेंट जाम हुआ उसके बारे में बात किया जा रहा है। आफ्टर द कंपनी अनाउंस दैट इट रिसीव्ड ए लेटर ऑफ, यहाँ पे देखिए
एक्सेप्टेंस फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे। साउथ वेस्टर्न रेलवे से कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और वो भी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला करीबन 258.12 करोड़, मतलब 258 करोड़ और 12 lakhs का टोटल प्रोजेक्ट है। तो कंपनी को ये जो प्रोजेक्ट मिला ऑब्वियसली कंपनी के लिए ही फायदा है। तो देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो कंपनी के ऊपर एक तेजी जरूर देखने को मिलता है। देखिए स्टॉक में यहाँ पे तेजी हुआ, किसके पीछे? देखिए 10% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला था। तो इसके पीछे कारण तो कोई ना कोई होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिग कारण है, क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा बड़ा सा प्रोजेक्ट हासिल किया है। देखिए आप कहेंगे सर 258 करोड़ एक एक का बड़ा प्रोजेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, आप तो सोच सकते ही है। फिर भी देखिए 2300 करोड़ का कंपनी, अगर उसको 250 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला तो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेल से कंपनी को नया प्रोजेक्ट मिला। तो अभी फ्यूचर में वो और भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। मैं इसके ऊपर जब स्टडी कर रहा था वो प्रोजेक्ट भी एक एक करके आएगा। तो उसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का प्राइस है अभी 80 के रुपीज के आसपास देखने को मिला। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं तो कंपनी देखिए करीबन करीबन 20% का रिटर्न दिया जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था। कंपनी स्टार्ट हुआ कितना? 2010 में। तो 2010 से आज तक देखा जाए तो कंपनी में उतना ज्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल नहीं दिखा। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप सेल्स तो अपने देख ही चुके होंगे 2300 करोड़ का। पी रेशियो कंपनी का, पीबी रेशियो देखा जाए तो वीक लेवल में है, जो अच्छी बात है। मगर इतना ज्यादा भी वीक भी अच्छे नहीं होता, क्योंकि 10 से 30 इस रेंज के अंदर होना चाहिए, 10 के ऊपर होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। 10 के ऊपर है मतलब 15 तक है तो लो वैल्यूएशन कहा जाता है, 15 से 30 के आसपास है तो हाई वैल्यूएशन कहा जाता है, सॉरी 20 से 30 तक है तो हाई वैल्यूएशन कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत लो वैल्यूएशन में कंपनी को देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। और आप देखेंगे तो इसका पी रेशियो, इसका मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। कंपनी का एनुअली इनकम देखिए 700 करोड़ का, 770 करोड़ का। मगर कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा लेके रखा, करीबन 3600 करोड़ का। यही मुझे इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इशू देखने को मिला। तो देखिए आप कहेंगे सर कंपनी को काम करने के लिए तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। हाँ, आप अगर ये बैंकिंग कंपनी होता तो मैं इस तरीके से कंसीडर जरूर कर लेते। तो अगर आप इसी के कंपटीटर देखेंगे, चलो मैं एक बार आपको इसका कंपटीटर दिखा देता हूँ तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलो आप देख सकते हैं जितने सारे इसका कंपटीटर है। तो नंबर वन कौन है? लार्सन एंड टुब्रो, एल एन टी, जिसके पास कितना 1.52% का कर्जा है। बाकी जितने सारे कंपनीज है सारे के सारे देख लीजिए 1% तक कर्जा कंसीडर कर सकते थे, यहाँ पे तो 2.5% से भी ज्यादा कर्जा है। तो कितना बड़ा कर्जा लेके रखा। तो इसलिए मुझे इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं लगता, क्योंकि जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिला। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो बहुत शानदार है। मगर कंपनी ने आपको अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया, लॉसेस ही दिया आप बोल सकते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज है वो लगातार ग्रोथ तो हुआ, मगर बीच बीच में लॉसेस भी हुआ और प्रॉफिट बहुत कम भी हुआ। आप देखेंगे तो 2015 के बाद कंपनी देखिए लगातार लगातार लॉस किया। कोविड के बाद कंपनी का फिर से धीरे धीरे करके ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो गया। तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखिए उतना भरोसा नहीं करता। जैसे एफ कितना 2% होल्डिंग रखा, और यहाँ पे डीएस कितना 19% होल्डिंग रखा, और पब्लिक कितना 23% होल्डिंग रखा। इसका मतलब क्या है? डीएस कौन है वो तो देख लीजिए। आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। एचडीएफसी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्टेक उठा के रखा है। तो अंत में मैं इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ एक ही रेंज में काम कर रहा है, वो रेंज को तोड़ नहीं पाया, एक ही रेंज में काम कर रहा है। तो देखिए कोविड का जब सिचुएशन आया था तो इसका जितने सारे कंपटीटर देखेंगे आप किस तरीके से शानदार ग्रोथ हुआ है। और वो बहुत सारे कंपनीज तो लाइफ टाइम हाई भी अचीव कर चुके हैं। मगर इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल कितना हुआ? कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था 40 रुपीज के आसपास, और इसका हाई हुआ था कितना 120 के आसपास। आप कहेंगे सर 3 गुना तो प्रॉफिट कंपनी दे चुके थे। तो देखिए 3 गुना प्रॉफिट तो दिया था, अच्छी बात है। मगर उसको जो प्रीवियस हाई था उस लेवल को भी ब्रेक करना था, मगर उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसका मतलब इसके सेलर पेसिंग मतलब प्रेशर ज्यादा है, बाइंग का प्रेशर कम है। तो लोग इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहता। मैं पहले आपको डीएस के और एफएस के डेटा आपको दिखा चुका हूँ। तो अभी आपको क्या करना है?
बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर मेरे हिस्सेदारी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ फ्यूचर में ऑब्वियसली ग्रोथ करेगा। इंडियन इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ करने वाले हैं, तो इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस कंपनी के ऊपर टिके रहिए। अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप कम टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी नहीं है। तो मैं ज़रूर कहूँगा हाई रिस्की कंपनी है, तो हाई रिस्की कंपनी के ऊपर ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पैसा लगा दीजिएगा। छोटा से छोटा अमाउंट लगाइएगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो छोटा से छोटा अमाउंट लगाइए, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए इसको छोड़ दीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।